आइए सुनिए आज की कहानी, जिसका शीर्षक है एक बनिया दोस्त, जो एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसने अपनी चतुराई और दूसरों से काम निकालने की कला से जिंदगी की हर जंग जीती। ये कहानी है गौरव अग्रवाल की, एक बनिया जिसके दिमाग की चालाकी और दिल की सादगी ने उसे हर मुश्किल से पार पाने का हुनर सिखाया। तो चलिए इस रोमांचक, हास्य और भावनाओं से भरी कहानी में गोता लगाते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट और हर सीन में एक नया सबक इंतजार कर रहा है। गौरव अग्रवाल का जन्म मथुरा के एक छोटे से मोहल्ले में हुआ था, जहां गलियों में बनियों की दुकानों की रौनक और सौदों की चटपटी बातें हवा में तैरती रहती थी। गौरव का बापू रामलाल अग्रवाल एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और मां शांति देवी घर की रसोई को स्वाद और प्यार से संवारती थी। गौरव बचपन से ही चतुर था। स्कूल में जब बाकी बच्चे किताबों में सिर खपाते, गौरव अपने दोस्तों से होमवर्क करवाने का जुगाड़ निकाल लेता। उसकी मीठी मीठी बातें और चालाक मुस्कान ऐसी थी कि कोई भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाता। अरे भाई, तू तो मेरा हीरो है। ये गणित का सवाल तुझसे बेहतर कौन सॉल्व करेगा? वो अपने दोस्त मनीष को तारीफों के पुल बांधता और मनीष खुशी खुशी उसका होमवर्क कर देता। गौरव का यही हुनर उसे स्कूल में सबसे लोकप्रिय बनाता था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। गौरव की असली कहानी तब शुरू हुई जब वो जवान हुआ और मथुरा की तंग गलियों से निकलकर दिल्ली की चमचमाती दुनिया में कदम रखा। दिल्ली में गौरव ने एक छोटी सी नौकरी पकड़ी, एक ट्रेडिंग कंपनी में क्लर्क की। लेकिन गौरव का दिमाग क्लर्की करने में नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने में था। वह अपने बॉस सेठ मंगलचंद को अपने बातों के जादू से ऐसा प्रभावित करता कि सेठ जी उसे हर बड़ी डील में शामिल करने लगे। गौरव की खासियत थी कि वह हर इंसान को यह एहसास दिलाता कि वह दुनिया का सबसे खास शख्स है। सेठ जी, आपकी बिजनेस समझ तो कमाल की है। ये डील तो सिर्फ आप ही क्रैक कर सकते हैं। ऐसी बातें सुनकर सेठ मंगलचंद का सीना चौड़ा हो जाता और गौरव को अगली डील की जिम्मेदारी मिल जाती। लेकिन गौरव की जिंदगी में असली रंग तब भरा जब उसकी मुलाकात हुई रजनी से। रजनी एक तेज तर्रार, खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की, जो दिल्ली में एक स्टार्टअप चलाती थी। रजनी का स्टार्टअप, जो ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का था, घाटे में चल रहा था। गौरव और रजनी की मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई, जहां गौरव ने अपनी चतुराई से रजनी को इन्वेस्टर से मिलवाने का वादा किया। रजनी जी, आपका आइडिया तो गजब का है। बस थोड़ा सा मेरा जादू और आपका स्टार्टअप आसमान छुएगा, गौरव ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा। रजनी, जो पहले किसी पर भरोसा नहीं करती थी, गौरव की बातों में आ गई। गौरव ने सचमुच जादू कर दिखाया। उसने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया, कुछ फोन कॉल्स किए, कुछ चाय की टेबल पर मीठी मीठी बातें की, और देखते देखते रजनी के स्टार्टअप में लाखों का निवेश आ गया। रजनी हैरान थी। गौरव, तुमने ये कैसे किया? उसने पूछा। गौरव ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा सा दिल से दिल तक का रास्ता बनाया। लेकिन सच तो यह था कि गौरव ने हर इन्वेस्टर को यह यकीन दिलाया था कि रजनी का स्टार्टअप उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। उसने हर इन्वेस्टर को अलग अलग कहानी सुनाई। किसी को रजनी की मेहनत की तारीफ की, किसी को स्टार्टअप के भविष्य की चमक दिखाई और किसी को अपने निजी फायदे का लालच दिया। लेकिन गौरव की यह चतुराई हमेशा सही रास्ते पर नहीं रही। एक दिन उसकी मुलाकात हुई रवि शर्मा से, जो दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन जिसकी छवि कुछ संदिग्ध थी। रवि ने गौरव को एक ऑफर दिया, एक ऐसी डील जिसमें गौरव को एक फर्जी कंपनी बनाकर कुछ इन्वेस्टर्स को ठगना था। रवि ने कहा, गौरव, तुम्हारे जैसा चतुर इंसान ही इस काम को अंजाम दे सकता है। इसमें तुम्हें करोड़ों की कमाई होगी। गौरव के सामने एक बड़ा मौका था। उसका दिल ललचाया, लेकिन उसका दिमाग कुछ और कह रहा था। गौरव ने रवि के ऑफर को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस खेल को अपने तरीके से खेलेगा। उसने रवि के साथ मिलकर एक फर्जी कंपनी की रूपरेखा तैयार की, लेकिन असल में वो रवि को ही उसी के जाल में फंसाने की योजना बना रहा था। गौरव ने रवि के कुछ पुराने दुश्मनों को फोन किया, जो रवि की हरकतों से तंग आ चुके थे। उसने उन्हें रवि की इस नई साजिश के बारे में बताया और एक प्लान बनाया। एक दिन जब रवि ने इन्वेस्टर्स की एक बड़ी मीटिंग बुलाई, गौरव ने सब कुछ उजागर कर दिया। उसने इन्वेस्टर्स को बताया कि रवि की कंपनी फर्जी है और उसका मकसद सिर्फ पैसा लूटना है। गौरव ने अपनी चतुराई से रवि के सारे दस्तावेज और सबूत पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। मीटिंग में मौजूद पुलिस, जिसे गौरव ने पहले से सूचित कर रखा था, ने रवि को वहीं गिरफ्तार कर लिया। गौरव एक बार फिर हीरो बन गया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ अपनी चतुराई नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी भी दिखाई। इस घटना के बाद गौरव की जिंदगी बदल गई। रजनी का स्टार्टअप अब एक बड़ी कंपनी बन चुका था और गौरव उसका पार्टनर बन गया। लेकिन गौरव की सबसे बड़ी जीत थी उसका दोस्ताना स्वभाव। वह हर किसी से काम निकाल लेता था, लेकिन बदले में वो उन्हें प्यार, सम्मान और विश्वास देता था। उसने अपनी चतुराई को हमेशा सही रास्ते पर रखा और यह साबित किया कि एक बनिया न सिर्फ पैसा कमा सकता है, बल्कि दिल भी जीत सकता है।
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जब गौरव और रजनी अपनी कंपनी की सालगिरह मना रहे थे, गौरव ने माइक पकड़ा और कहा, दोस्तों, जिंदगी में कामयाबी का राज सिर्फ पैसा नहीं बल्कि रिश्ते हैं। मैंने हर इंसान से कुछ न कुछ लिया, लेकिन बदले में मैंने उन्हें विश्वास और दोस्ती दी। यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ये सुनकर सारी भीड़ तालियों से गूंज उठी। गौरव की बातें हर किसी के दिल को छू गईं। उसकी कहानी आज भी मथुरा की गलियों से लेकर दिल्ली की ऊंची इमारतों तक गूंजती है। एक बनिया जिसने अपनी चतुराई से न सिर्फ जिंदगी जीती बल्कि हर दिल में अपनी जगह बनाई। जीवन का सबक, चतुराई एक ताकत है, लेकिन उसे सही रास्ते पर इस्तेमाल करो। दुनिया को जीतने के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है विश्वास और दोस्ती। गौरव अग्रवाल की तरह अगर तुम भी अपने हुनर को ईमानदारी के साथ जोड़ दो तो दुनिया की कोई मंजिल तुमसे दूर नहीं रहेगी।